माँ बाप को इतना न तंग कर दो, टीचर को इतना न तंग कर दो कि जबान से क्या निकल जाए, बद्दुआ। बद्दुआ का असर इतना बुरा होता है बाबू कि आप लोग समझ नहीं सकते हो। और दुआ का असर इतनी बड़ी होती है जो जीवन को भी संवार देता है। ये देखो एक चीज बता दें, ये मत जानना कि तुम लोग इतने अच्छे से पढ़ लिख रहे हो या ये कर रहे हो, हाँ बैक सपोर्ट है घर का, ये तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप के दुआओं का, अगर माँ बाप का साया हट जाए तो क्या कर लोगे। सपोज करो कि खूब तुम्हारे घर में 1 लाख रुपया सैलरी आ रही है, 1 लाख रुपया सैलरी आ रही है हर महीने, पर मंथ आ रहा है, लगा दी ठीक, 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी आ रही है और किसी कारणवश बाय द वे किसी एक्सीडेंट में, ईश्वर ऐसा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी एक्सीडेंट में अगर माँ बाप भाई बहन, जैसे कि प्रेमनाथ यादव का वहां पे वो हुआ था, प्रेमचंद, इस तरह से कोई एकदम घर साफ हो जाए, अकेले तुम ही बच गए, तो क्या वो 1 लाख जो रिवेन्यू आ रहा था वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब तुम थे आसमान पे, सीधे धड़ाम से कहाँ गिरे? जमीन पे। और जब जमीन पे गिरोगे तो उसका असर कितना तेज होगा शायद तुम लोगों को नहीं पता है। जानते हो एक बहुत फेमस एक दुकान थी इसकी, छोला और कचौड़ी की, समझ सुनना, छोले कचौड़ी बहुत फेमस दुकान थी। एक कोई सुबह को लगभग 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सुबह में बड़ी भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होता था, इतना भीड़ होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इसमें 2-4 लोग ऐसे रहते थे जो ऐसे फ्री में आते थे, खा के मुंह लुका धीरे से भाग जाते थे। हाँ बहुत ऐसा होता है, मेला वाला नहीं देखते हो बच्चे क्या करते हैं, मेला में कौन कुछ बेच रहा है, चाहे कौन पते नहीं चला, अच्छा थोड़ा मुंह पोछ घर निकल रहे हैं, नहीं मेला में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे का दशहरा मेला आ रहा है ना, कितना ठोरों का पेट भर जाए फ्री में खा वैसे ही खा के निकल जाता था। क्या हुआ कि एक आदमी कई दिन से नोटिस कर रहा था कि 2-3 लोगों की ग्रुप है, ये लोग आते हैं खा के चले जाते हैं। वो क्या किया, अगले दिन वो खा के जैसे चला गया तैसे ही जाके दुकानदार से बोला कि ऐसा है भैया, आपकी दुकान में 2-4 लोग ऐसे हैं जो आते हैं और खा के चले जाते हैं, आपको पता चलता है? तो कहा कि कौन लोग हैं? तो कहा कल आएंगे तो हम दिखाएंगे। कहा ठीक है। कल हुआ, फिर वो सब आए, फिर आए और फिर वैसे ही खा के वो सब जाने लगे, तो जाके तुरंत दिखा के देखिए वही है। वो कहा कि कोई बात नहीं है, चलो हम तुमको एक सच्ची चीजों से रूबरू करवाते हैं, अभी तक तुम सच्चाई नहीं जान रहे हो कि हकीकत क्या है इसके आगे, ठीक है ना। और चल दिए सब उसके पीछे, जो 3-4 लोगों का ग्रुप था उनके पीछे पीछे ही सब दुकानदार और जो आदमी दिखाया था वो चल दिए सब। जाते जाते देखे तो एक रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन पे वो सब अपनी बिस्तर वगैरह लगाए थे, चटाई उटाई जाके लेट गए। और लेटने से पहले रेलवे स्टेशन में जब गए तो ईश्वर से जोर जोर से क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, इस दुकानदार के पास इतना ग्राहक भेजिए कि खूब भीड़ लगे और हम जाके धीरे से उसमें खा लें ताकि वो हमें जान न पाए। तो जब ये चीज वो देखा जो बताया था दुकानदार से, तो उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्यों, इस तरह से क्यों कर रहा है। तो जानते हो क्या हुआ, दुकानदार कहा कि एक चीज तुमको बता दूं, इस आदमी को, ये जो भी 3-4 लोगों की ग्रुप है, इन लोगों को मैं बहुत दिन से जान रहा हूँ कि सब आते हैं फ्री में चले जाते हैं, लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट है जहां पे ये ईश्वर से प्रार्थना किया है, इसी का प्रार्थना का देन है कि मेरी दुकान क्या है, चल रही है। तो उसने कहा कि अगर हम सैकड़ों लोगों का पेट भर रहे पैसे से, तो 4 लोगों का अगर हम फ्री में भर देते हैं तो उस सैकड़ों लोगों से हमारी दुकान नहीं चलेगी। लेकिन हो ना हो कि यह जो दुआ कर रहा है उसके दुआओं का ये असर है कि सैकड़ों लोग मेरे दुकान पे आ रहे हैं। तो दुआओं में बड़ी ताकत होती है, याद रखना। इसीलिए कभी कभी दुआ लिया जाता है माँ बाप का, भाई बहन का, गार्जियन का, रास्ते पाने जाने जो गरीब होते हैं, है ना, दुआ बहुत जरूरी है। और दुआ ऐसा नहीं मुंह से निकलेगा तभी, अगर तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वो भले मैं शाबाश बोल दूंगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वो दुआ नहीं है, वो तुम्हारी उत्साहवर्धन है। लेकिन मेरी जो मेरे रोम से जो दुआ निकलेगी, तुम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हो, वो असली दुआ है जो बिना बोले निकल जाएगा। वाकई वो लड़का बहुत अच्छा है, ईश्वर करे वो आगे जाए, ये होता है। अब यहाँ गाय भैंस मत हर 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 खाली एकदम हल्ला मचाओ, दंगा करो, हल्ला करो, चिल्लाओ, तो अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो नहीं। तो कभी कभी किसी की दुआओं को लो। और दुआ जानते हो कि माँ बाप के बाद अगर किसी का दुआ काम करता है तो किसका काम करता है, गुरुओं का।
ईश्वर तो वैसे ही वो तो सब पे दुआ अपनी मतलब अपनी ये बनाए रखते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद दुआ अगर किसी का काम करता है तो गुरुओं का काम करता है, ठीक है ना।